Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard civics lesson number 4, that is the Indian judicial system. So students, previous lecture में हमने देखा था, इसका explanation देखा था, ठीक है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लेना उससे पहले, ठीक है, जो एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने डिटेल में। तो आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। ये देखिए जो स्क्रीनशॉट है ये आपके बुक का है, जो क्वेश्चन आंसर है आपकी बुक में वही है और उसी का आंसर आज हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। लॉज आर मेड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं इतने सारे, उसमें से कौन सा सही है, लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर में कहाँ पे, तो लोकसभा राज्यसभा होता है जो पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में ये बनता है लॉज, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, किसे कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो वहाँ का जो चीफ जस्टिस होता है उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो ये ऑप्शन सही है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो बुक जो हमने देखा था, पढ़ा था वीडियो में पहले, तो वो बहुत ही अच्छे से देखा था, अभी इसमें भी देख लेते हैं क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंटरेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की का प्रोटेक्शन, ठीक है। तो लेजिस्लेचर के द्वारा कुछ ऐसा लॉ ना आए, कुछ ऐसा बिल पास ना हो जो कि क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी को फॉलो करता हुआ लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्रक डाउन एंड लॉ और एक्ट विच इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल अंडर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे किसे बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोई ऐसा लॉ आता है, लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाता है, कुछ ऐसे कानून बनते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो, जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हो, अगेंस्ट हो, तो यहाँ पे जुडिशियल जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इतनी पावर है कि वो क्या कर सकता है, स्ट्रक कर सकता है, उसे रोक सकता है, ठीक है, स्ट्रक डाउन कर सकता है और उसे रोक सकता है, उसे इलीगल डिक्लेयर कर सकता है कि ये इलीगल है, इसे तुरंत ही तुरंत वापस लिया जाए इस बिल, इस लॉ को, ठीक है। तो ये इसमें पावर होती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू, कि जो लॉ आया है उस पर जुडिशियल रिव्यू देना कि ये सही है या गलत है ये लॉ। नेक्स्ट क्या है, द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL refers to litigation field on issue of public importance by individual citizens, social organization or non-governmental organization on behalf of the all people। जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसके बिहाफ में जो इंडिविजुअल सिटीज़न है, कोई सिटीज़न PIL याचिका फाइल कर सकता है, लिटिगेशन फाइल कर सकता है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग होते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, या NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, NGO। तो जो NGO होते हैं वो किसके बिहाफ में, जो कॉमन पीपल है उनके बिहाफ में क्या कर सकते हैं, ये पिटीशन डाल सकते हैं या फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि ये पब्लिक के लिए सही नहीं है, कोई भी लॉ हुआ, कोई भी रूल हुआ, रेगुलेशन हुआ, ठीक है, वो पिटीशन वो दायर कर सकते हैं कोर्ट में जाके। द कोर्ट थिंक्स ओवर द क्वेश्चन रेज्ड एंड गिव्स इट डिसीजन। तो यहाँ पे जो पिटीशन, जो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल किया गया है यहाँ पे, ठीक है, जो पब्लिक इशू है कुछ, तो उस पर क्या करेगा कोर्ट, उस पर विचार करेगा, सोचेगा, जो भी क्वेश्चंस रेज्ड हुए हैं और उस पर क्या करेगा, डिसीजन देगा। यही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कि यहाँ पे कोई भी जो भी कोई NGO है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन ही उस पर यहाँ पे केस कर सकता है, मतलब केस फाइल कर सकता है कोर्ट में। नेक्स्ट क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिविल लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, वो देखते हैं। देयर आर 2 मेन ब्रांचेज ऑफ लॉ, तो 2 ब्रांचेज हैं लॉ के, तो पहला होता है सिविल लॉ, दूसरा है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में क्या आता है, सो सिविल लॉ डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट्स विच अफेक्ट और इंटरफेयर विद द राइट्स ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे जो कोई भी पर्सन है उसके राइट के लिए, उसके हक के लिए जो भी यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हो रहा है, उससे डील करना किसका काम है, सिविल लॉ। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग लैंड, प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट, डाइवोर्स एट्सेट्रा। सो इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो कहाँ पे हम जाते हैं, सिविल लॉ में, मतलब सिविल कोर्ट में जाते हैं और सिविल लॉ के
अंडर इसे डील किया जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आम आदमी का, ठीक है, कॉमन पर्सन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो इस सब से रिलेटेड, उसका यहाँ पे सिविल लॉ में उसे सॉर्ट आउट किया जाता है। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? सीरियस क्राइम्स लाइक फॉर एग्जांपल थेफ्ट, रॉबरी, डाउरी, मर्डर, रेप एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? सीरियस मतलब सीवियर क्राइम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? सीवियर क्राइम्स आर डील्ड अंडर क्रिमिनल लॉ। तो ये सारे उसके एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? जुडिशियल एक्टिविज्म आर जुडिशियल रूलिंग दैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन रेदर देन ऑन एग्जिस्टिंग लॉ। तो यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? तो जुडिशियल रूलिंग जो कि पर्सनल ओपिनियन जो कि होते हैं, जो लॉ पे होते हैं, ठीक है, जो लॉ हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ, जो ऑलरेडी लॉ बन चुके हैं, उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन देना, ठीक है, ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो कि ये कौन देता है? तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इज़ द इमेज ऑफ द कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। सो कुछ दशकों में जो कोर्ट का इमेज है वो कह सकते हैं कि बहुत ही चेंज हुआ है, मतलब ये बहुत ही इंक्रीजिंगली एक्टिव, बहुत ही एक्टिव हुआ है। कुछ भी यहाँ पे मतलब कि जुडिशियल एक्टिविज़म में जो भी लॉ है, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं उस पर यहाँ पे बहुत ही एक्टिव हुआ है, और यहाँ पे अपने फैसले इसने कई सारे लॉ पे यहाँ पे सुनाया हुआ है, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो कोर्ट की है वो बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कोर्ट नाउ सिक्स टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो यहाँ पे कोर्ट और किन चीज़ों का ध्यान रखता है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स है, लाइक सबको जस्टिस मिले, इक्वलिटी मिले, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या करता है? यहाँ पे अपना काम करता है, एक्टिविटी दिखाता है कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कोर्ट हैज़ ट्राइड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन सोसाइटी, वुमेन, ट्राइबल वर्कर्स, फार्मर्स एंड चिल्ड्रन। सो इन्हें क्या करता है? ये जितने सारे लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो सिचुएशन है उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए जो भी लीगल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कराता है कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो आप यहाँ पे जितने 4 पॉइंट है इतने भी काफ़ी हैं। तो आप यहाँ पे जो 5th पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि लिख देना चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। 4 पॉइंट इनफ है। आंसर इन ब्रीफ। तो वाई आर लॉज नेसेसरी इन सोसाइटी? सोसाइटी में लॉज इतने नेसेसरी, इतने आवश्यक, इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सो फर्स्ट पॉइंट है द ट्रीट्स एवरीवन इक्वलिटी वेदर दे आर रिच और पुअर, मैन और वीमेन। तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए जो लॉ है वो इक्वल होना चाहिए और सबको एक जैसा इक्वली ट्रीट करना ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? लॉ सर्व्स एज अ नॉर्म ऑफ कंडक्ट फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे जो लॉ है हर लोगों को कैसा, जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें यहाँ पे जो लॉ है वो क्या सर्व कराता है? नॉर्म्स, जो उनके फेथ, बिलीफ, उनके जो भी उनके कल्चर हैं उसे वो अच्छे से कर सके, इसलिए लॉ ये प्रोवाइड कराता है, ये सर्विस, ये कह सकते हैं, ये सुविधा देता है लोगों को। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स एज अ गाइडेंस एज टू व्हाट इज़ एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है? विदाउट लॉ देयर वुड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड कम्युनिटीज़। तो बिना लॉ के यहाँ पे क्या होता है? लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, सोशल ग्रुप के बीच में क्या होगा? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। दस लॉज आर नेसेसरी टू रेगुलेट, टू प्रोटेक्ट, पीपल टू इन्फोर्स। इसलिए लॉज इतने ज़रूरी हैं लोगों के राइट्स के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनुमरेट द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वो देखते हैं। फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट वन इज एज अ फेडरल कोर्ट इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटल डिस्प्यूट्स द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के बीच में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, जो केंद्र सरकार है या जो लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में और स्टेट के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉर्ट आउट करना, ठीक है। बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन एंड एनी स्टेट ऑन वन हैंड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर एंड। तो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में या यूनियन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉर्ट आउट करना भी किसके कार्य है, वो किसका काम है? तो कोर्ट का। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट में ऑल्सो गिव ऑर्डर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। तो सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट है, जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, उसे प्रोटेक्ट करना किसका काम है? कौन ऑर्डर देता है उसे? तो ये ऑर्डर देते हैं सुप्रीम कोर्ट।
थर्ड पॉइंट क्या है, टू रिव्यू डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट एंड ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन केस द प्रेसिडेंट आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट्स इन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड द नेसेसरी एडवाइस। सो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट। जो भी कोर्ट हैं उन्हें जो भी मतलब कि पब्लिक को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए जो चीज़ें सही है वो प्रोवाइड कर पाते हैं। जो भी मैटर है जो कि कुछ पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो एडवाइस करते हैं कोर्ट को। ठीक है, उसके निचले कोर्ट को भी वो एडवाइस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, विच आर द प्रोविजंस दैट प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस। तो यहाँ पे क्या है, वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं जो कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखते हैं, मतलब उनकी स्वतंत्रता को प्रिजर्व करते हैं। तो पहला क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि जजेस के लिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जजेस की एक जज होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख के दी गई हैं। तो यहाँ पे जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सके, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, तो प्रावधान जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये क्या, इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सो दिस हेल्प टू अवॉइड एनी पॉलिटिकल प्रेशर। तो जो अलग अलग दो तीन तीन चार जो भी जितनी पार्टियां होती हैं, सपोज़ कि एक पार्टी की सरकार है तो दूसरे उस पार्टी के ही अगर उसी पार्टी का पर्सन यहाँ पे अगर जज को यहाँ पे नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा, तो ये जैसा चाहेगा वैसा ये जज काम करेगा, ऐसा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो इससे क्या हेल्प मिलती है, जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो जज को फेस नहीं करना पड़ता। यहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली अपना क्या कर सकता है, अपना जो भी फैसला है वो सुना सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, जजेस एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, मतलब कि उनका एक पीरियड होता है कि जो भी है 65 तक, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 तक उनका होता है रिटायरमेंट। ठीक है, और हाई कोर्ट की 62 तक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये एंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि इनका ये पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई ये भी आके उन्हें हटा दे उनके पोस्ट से, ऐसा नहीं है। दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट फॉर ट्राइवल रीजन फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स। तो अगर कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अरे अभी हमारी सरकार है, हम ये हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इन्हें हटा देते हैं, हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे फेवर में काम करेंगे तो इन्हें रख देते हैं इस पोस्ट पे, तो ऐसा नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मोटिव से यहाँ पे जो जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट या फिर उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ 65 ईयर्स। तो यहाँ पे इनका जो रिटायरमेंट एज है वो कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का तो 65। द सैलरीज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का 65 और हाई कोर्ट का कितना होता है 62। तो हमने वीडियो में अच्छे से देखा था लेक्चर में इसके। ठीक है, आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज द सैलरीज ऑफ जजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का फंड जो कि टैक्सेस के थ्रू, जो कि हम आम जनता, जो पब्लिक कॉमन पीपल जो फंड जो टैक्सेस पे करते हैं, उसी के फंड से जजेस को यहाँ पे सैलरी पे की जाती है। नो डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन द इशू इन द पार्लियामेंट। ना लोकसभा, पार्लियामेंट मतलब क्या, ना लोकसभा ना राज्यसभा, कहीं पे भी इनके सैलरीज पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। ठीक है, कि उन्हें इतना ज़्यादा क्यों है, उन्हें इतना कम क्यों है। फिफ्थ पॉइंट इज पर्सनल क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी मेड ऑन जजेस फॉर देयर एक्ट्स एंड डिसीजन। अब ये पार्टी है, सरकार में है, और इसके फेवर में यहाँ पे ये प्रेसिडेंट है जो इसके फेवर में इन्होंने ये फैसला नहीं सुना है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बोलने लगे, इनके डिसीजन पे यहाँ पे सवाल उठाने लगे या फिर उन्हें क्रिटिसाइज़ करने लगे, उनकी आलोचना करने लगे, ये इलीगल है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ कंसिडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस। तो इस काम के लिए इन्हें, मतलब ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, ये कैसा कार्य है, ये दंड के योग्य हो जाएगा। यहाँ पे इन्हें पनिशमेंट मिल सकती है अगर कोई भी जज को क्रिटिसाइज़ करेगा, उनके डिसीजन को या उनके एक्ट को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करेगा तो। सिक्स पॉइंट इज़ द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द डिसीजन ऑफ द जजेस। तो पार्लियामेंट भी कभी डिस्कस नहीं कर सकते डिसीजन ऑफ द जजमेंट। पार्लियामेंट के जो पर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, वहाँ पे जो भी जजेस के एक्ट हैं, डिसीजन है, उस पर ये क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे वो कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है,
कंप्लीट द टेबल, क्या है उसमें देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशरी, तो इनका क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आपका ब्लैंक था, यहाँ पे भी ब्लैंक था, और ये इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक छूट गया है गलती से, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो आंसर है यहाँ पे ये भी इधर भी वही आएगा, चीफ जस्टिस, क्योंकि हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होंगे, तो आप यहाँ पे लिख लेना चीफ जस्टिस, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको कोई और वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप बोल देना कि किस पे आपको वीडियो चाहिए, आप ये भी बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आपको अभी आगे किस पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे। ओके।